ये कहानी है ऐसी जो मानवता को आगे अच्छा संदेश देने का काम करेगी। अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ी भी पसंद आती है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो चलते हैं कहानी की ओर। बड़ा ही सुंदर बाग था। भौरा हजारों कलियों को चूमता और उनकी खुशबू लेता मिनमिनाता हुआ उस बाग की ओर जाता है और सोचता है कि चलो आज इन कलियों की कुछ सुगंधित खुशबू लेकर आऊं। तो चल के देखता है तो हजारों फूल खिले थे। उन फूलों में एक फूल इतना सुंदर था कि भौरे की नज़र उस फूल पर पड़ी और सोचने लगा कि इसके पास जाया जाए और इसकी महक थोड़ी महसूस की जाए। तो फूल के पास भौरा जाता है और सोचता है कि क्यों ना इस पर बैठा जाए। तो फूल कहने लगा भौरे से कि अरे तुम तो भौरे हो, तुम्हें तो हजारों फूल मिले होंगे, मेरी क्या औकात है आपके सामने। तो भौरा बोला, मैंने फूल तो अनेक देखे हैं पर तेरे जैसा नहीं देखा। तू बहुत सुंदर है और तेरी खुशबू भी लाजवाब है। भौरा कहने लगा फूल से। फूल ने कहा, ये तो तुम लोगों की बातें हैं, कहते हो आज मेरी खुशबू तुमको अच्छी लगती है और मैं सुंदर भी लग रहा हूँ। जिस दिन तुम्हारा मन भर जाएगा तो अपना रास्ता कहीं और के लिए देख लोगे। फूल ने कहा भौरे से। भौरा कहने लगा, नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं अंततः आपके साथ रहूँगा। ऐसे उन दोनों की मित्रता बढ़ गई और भौरा फूल के पास जाता, उसकी खुशबू लेता और फूल को सुगंधित और भौरा बड़ा प्रसन्न होता और वापस चला आता। कुछ समय बाद भौरा फूल के पास जाता है और बड़े दुखी मन से बैठ जाता है। फूल को ये पसंद नहीं आता और फूल पूछने लगता है, अरे तेरे को क्या हुआ भाई, तू ऐसे क्यों बैठा है। कहने लगा कि आज तुम्हारी खुशबू बड़ी अजीब लग रही है, तुम में पहले जैसी कोई बात नहीं रही है। तो फूल कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि एक दिन ऐसा ही आएगा, जो हमेशा से होता है वही हुआ ना। तो फूल समझाता है कि हर व्यक्ति ऐसा ही करता है। पहले तो वो सोचता है कि फूल को तोड़ूं और उसकी महक लूं। जब तक मुझ में महक रहती है तब तक वो अपने साथ रखता है और मेरी महक खत्म होने से पहले ही मुझे फेंक देता है। मैं तो निस्वार्थ काम करता हूँ पर वो निस्वार्थ भाव से मुझे तोड़ता नहीं है, उसका स्वार्थ रहता है। वैसे ही तेरा भी स्वार्थ था। तू मेरे पास आया, तू मेरी व्याख्या करने लगा, मेरे को अच्छा कहने लगा, इसलिए तेरा मतलब था इसलिए। आज मैं तेरे को अच्छा नहीं लग रहा हूँ, इस समय का मेरा क्या दोष है, इस समय का दोष है। मैं हमेशा ऐसा नहीं रहूँगा, मेरा समय आ गया। मैं इसीलिए मैं वो वाली पुरानी वाली महक नहीं दे पाया। मेरी पंखुड़ी पहले जैसी खिली नहीं है, तो मेरा उसमें क्या दोष है। भोरा सुनता है और कहता है, तो मेरा भी क्या दोष है, मैं क्या करूँ तुम ही बताओ। तो फूल कहता है, कंठ के नीचे खाना उतरते ही सब एक जैसा होता है, वैसे ही समय बीतता है तो सब एक समान होता है। इंसान कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, कंठ के नीचे जाते ही एक समान होता है। बस रह जाता है तो उसका स्वाद जो महसूस करता है, उसी के सहारे उसे लगता है कि मैंने आज कुछ अच्छा खाया है या कुछ स्वादिष्ट व्यंजन खाया है। इसी प्रकार तू पहली
बार मेरे पास आया था तो तुझे लगा कि मैं बहुत सुंदर हूँ, क्योंकि मैं उस समय नई अवस्था में था। आज मुझे काफ़ी समय हो गया है। अब मैं उस अवस्था में नहीं हूँ। इसीलिए तेरे को लग रहा है कि अब मेरी कोई अहमियत नहीं है। इसी प्रकार तू चाहे तो मुझे महसूस करके रख सकता है, और महसूस करेगा तो मैं तेरे लिए पहले जैसा ही रहूँगा। क्योंकि इंसान हो, चाहे जीव हो और चाहे फूल हो, सदा एक सा नहीं रहता है। रह जाता है तो उसकी कुछ यादें, जो कुछ अच्छे पल होते हैं। संजो के रखोगे तो हमेशा जवान ही रहोगे, अगर संजो के नहीं रखोगे तो वो कुछ पल में ही चकनाचूर हो जाते हैं। हमारा कहने का मतलब जो है, जो इस समाज में जो अभी चल रहा है, उस समाज को एक अच्छा संदेश देने की कोशिश है, जो इस कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। अगर इस कहानी में थोड़ी भी आप लोगों को लगे ये कहानी मानवता को आगे बढ़ाने का काम करती है, तो आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़, धन्यवाद। जय भवानी।